नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हितेंद्र गोयल है। मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर में फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर में इस बार राजस्थान सरकार और उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा आनंदम कंपलसरी कोर्स को लागू किया गया है। विद्यार्थियों में कौतूहल है, विद्यार्थियों में चर्चा भी हो रही है कि आखिर आनंदम क्या है, आनंदम विषय में क्या पाठ्यक्रम होगा, आनंदम विषय को पास कैसे करना है। चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, आनंदम कमेटी की तरफ से आनंदम कोर्स क्या है और आनंदम के माध्यम से आनंदित होकर हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करते हुए किस तरीके से समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं, मैं बहुत ही सहज और सरल भाषा में आपको यह बताने आया हूं कि आनंदम आखिर है क्या। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपका स्वागत है। मां सरस्वती की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, हमारे यशस्वी विश्वविद्यालय का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। हम मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय को सल्यूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं आनंदम विषय के बारे में जानकारी करने के लिए। आनंदम, द जॉय ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग, देना और साझा करने में आनंद अनुभूत करना। आखिर आनंदम क्या है दोस्तों? बात करें अगर आनंदम की, एन एक्सरसाइज इन ट्रस्टीशिप, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम। आनंदम राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से प्रारंभ होने वाला एक अनिवार्य विषय यानी कंपलसरी सब्जेक्ट है दोस्तों। यानी आपको इस विषय में हिस्सा लेना ही लेना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आनंदम का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंपलसरी कोर्स? बहुत ही अद्भुत और शानदार उद्देश्य को लेकर के बालक बालिकाओं में, विद्यार्थियों में मॉरलिटी, एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करने के उद्देश्य से स्थापित इस आनंदम कोर्स का एग्जैक्ट उद्देश्य यह रहा दोस्तों आपके सामने कि आनंदम का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज से जुड़कर संवाद करने, समाज की समस्याओं को समझने एवं सुलझाने के लिए उत्साहित करना है एवं विद्यार्थियों को देने और साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयत्न है। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्ययन करते हैं, अलग अलग विषयों की जानकारी लेते हैं, परीक्षा पास करते हैं और नौकरी के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन समाज के प्रति हमारा जो जुड़ाव, जो संवेदनशीलता, जो कनेक्शन, जो सेंसिटिविटी हमारे अंदर धीरे धीरे खोती जा रही है, उसको रेखांकित करके विद्यार्थियों में सामाजिक भावनाओं को उत्पन्न करना ही मुख्य उद्देश्य है आनंदम पाठ्यक्रम का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आनंदम का उद्देश्य क्या है। यह न केवल विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा, बल्कि उनके नेतृत्व गुण को भी निखारेगा और उनमें समाज के प्रति सेवा व परोपकार के भाव जागृत करेगा, जिससे एक स्वस्थ व प्रसन्न मानसिकता का समाज विकसित होगा। ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल और हमारे रहते हुए, हम समाज के अभिन्न अंग होते हुए हमारा दायित्व बनता है कि हमारे माध्यम से ही एक परिष्कृत, प्रसन्नचित्त, सामाजिक सहकारिता पर आधारित समाज का निर्माण हो। इसी उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम को समाहित किया गया है अनिवार्य विषय के रूप में। यह अनिवार्य विषय 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध कक्षाओं में सेमेस्टर फर्स्ट और अगर ईयरली क्लास कहीं चल रही है तो फर्स्ट ईयर में प्रारंभ किया जाएगा। आनंदम आगामी वर्षों में अन्य सभी कक्षाओं में उत्तरोत्तर लागू होता रहेगा। यह सभी नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय है, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंक कैसे हैं? क्या इसमें पास होना जरूरी है? क्या ये मेरे मार्क्स को, यानी टोटल जो मैं मार्क्स अचीव करता हूं, मेरी मार्कशीट में जो रिफ्लेक्ट होते हैं, उसमें भी इसका योगदान होगा? तो गौर से देखिएगा दोस्तों, यह अनिवार्य विषय 100 अंकों का होगा तथा इसके अंक कुल प्राप्तांकों में जोड़े जाएंगे, मतलब ग्रेड मिलेगा। आपकी अंक तालिका में आनंदम विषय से संबंधित ग्रेड होंगे, अंक होंगे और वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, आपके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करेगा। किसी भी छात्र को उसके कार्य के लिए अनुत्तीर्ण कभी नहीं किया जाएगा। ही विल नेवर बी फेल्ड।
अगर वो इसमें हिस्सा नहीं भी लेता है तो उसे फेल नहीं किया जाएगा, बस अंक तालिका में ग्रेड की जगह पर, अंकों की जगह पर डैश आएगा। और आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आपकी अंक तालिका में किसी विषय के भी आगे भी डैश आए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आनंदम का पाठ्यक्रम क्या होगा, व्हाट विल बी द सिलेबस, क्या पढ़ना होगा, पुस्तक कहां मिलेगी, चिंता छोड़िए, कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं है दोस्तों। आनंदम विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम विद्यार्थी द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक, दैट मीन्स इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी पर ही किए गए अच्छे कार्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। यानी आप जो कुछ कार्य करेंगे, जो एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी करेंगे, जो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आप करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए आपके ग्रेड्स मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आनंदम की परीक्षा, एग्जाम, इसकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि यह गतिविधि आधारित प्रायोगिक विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसका कुल मूल्यांकन, इसका जो टोटल असेसमेंट है, व्यक्तिगत गतिविधियों एवं समूह परियोजनाओं यानी ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर आधारित होगा। आनंदम का शुल्क, फीस क्या लगेगी, विश्वविद्यालय स्तर पर इसका कोई शुल्क नहीं है, नो फी। यह एक प्रायोगिक विषय है जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार प्रायोगिक शुल्क लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें धन की, अर्थ की आवश्यकता होगी तो हम पूल बनाकर उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोई फीस इस कोर्स की नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आनंदम का कालांश, एवरी डे 30 मिनट अलग अलग मेंटर्स और टीचर्स आपसे इस विषय से संदर्भित बात करेंगे। आनंदम के अधिकारी कौन कौन होंगे, मेंटर्स होंगे, नोडल ऑफिसर्स होंगे, पीएसी होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर फैकल्टी सदस्यों में से एक मेंटर, एक नोडल अधिकारी और एक प्रोजेक्ट मूल्यांकन समिति जिसे प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी होगी। मेंटर के कार्य क्या होंगे, जो टीचर्स आनंदम के साथ जुड़े हुए हैं उनका बेसिक ड्यूटी क्या होगा। दोस्तों मैं आपको ड्यूटी से अवगत करवा दूं, आनंदम विषय और उससे संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी देना, छात्रों को प्रतिदिन अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करें और नोट भी करें, स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी इनकलकेट करें हैबिट कि वो अच्छे कार्य के प्रति आगे बढ़कर के हिस्सा लें, नियमित प्रेरणादायक संदेश विद्यार्थियों से साझा करें, अच्छी मॉरल स्टोरी साझा कर दी, कोई एक्सपीरियंस साझा कर दिया, कोई ऑब्जर्वेशन साझा कर दिया, विद्यार्थियों को सामूहिक सेवा की परियोजना के बारे में सूचना दें जो कि उन्हें 8 से 10 के समूह में पूरी करनी है। इसके अलावा मेंटर्स की और भी ड्यूटीज हैं, विद्यार्थियों द्वारा की गई गतिविधियों की फोटो वीडियो लेने और राजकीय या अराजकीय संस्था में किए गए कार्य का प्रमाण पत्र लेने का निर्देश देना। कंपलसरी नहीं है, आप जो भी कार्य करें उसका कोई प्रूफ है, उसकी कोई न्यूज कटिंग है, उसकी कोई फोटो है, तो मेंटर्स के साथ मिलकर के एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। विद्यार्थियों को सिनॉप्सिस एवं रिपोर्ट का प्रारूप साझा करना, कॉलेज के नोडल अधिकारी को समूह अधिकारियों की समूह गतिविधियों की एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसे वह आयुक्तालय के नोडल अधिकारी के साथ साझा करेंगे कि टोटलिटी के अंदर आनंदम विषय को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर कितना काम हुआ और छात्रों ने किस तरीके से सहभागिता निभाई। आनंदम दिवस एक ऐसा डे जब हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या है इसमें, आनंदम दिवस वह दिवस है जो हर महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा। इस दिन सभी छात्र समूह अपनी परियोजनाओं की प्रगति पोस्टर इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे और देने की खुशी के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। पूरे महीने भर जो कुछ उन्होंने आनंदम कोर्स के अंतर्गत एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी किए हैं उनको वो साझा करेंगे, उनके अनुभवों को हम सुनेंगे, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि उनकी हेजिटेशन भी दूर हो, ताकि वो अपने द्वारा किए गए कार्यों को लोगों को बताकर साझा करें और एप्रिसिएशन लेवे, सो दैट फर्दर उनके द्वारा ऐसे कार्य करने में एक्सीलरेशन आए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की गतिविधियां। आनंदम की गतिविधियां 2 प्रकार की होगी, इंडिविजुअल एक्टिविटीज होगी, ग्रुप एक्टिविटीज होगी, करनी ही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत गतिविधियों में विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन समाज हित या परोपकार के लिए कुछ अच्छा कार्य करना। प्रत्येक विद्यार्थी को एक दैनिक डायरी रखनी होगी जिसमें वह अपने द्वारा किए गए दैनिक अच्छे कार्य को रिकॉर्ड करेगा तथा समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इसे मेंटर के पास जमा कराना होगा। ये आपको छोटा सा काम करना है, जो भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आप लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आप लिखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। लिखी हुई डायरी आपका मेंटर आपको चेक करेगा और चेक करने के बाद उसमें गलतियां हैं नहीं है, नहीं बताना है, सीधी सीधी बात है, आप बस अपने अंदर अच्छे कार्य करने की एक हैबिट को डेवलप करने वाले हैं। व्यक्तिगत गतिविधियों में
व्यक्तिगत गतिविधि डायरी के बिना नियमित विद्यार्थियों की समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी एवं उनका मूल्यांकन भी नहीं होगा। स्वयं पाठी विद्यार्थियों को डायरी बनाना व जमा कराना आवश्यक नहीं है। आनंदम द डे द जॉय ऑफ गिविंग, व्यक्तिगत गतिविधियों में आप देख सकते हैं पानी बचाओ यानी सेव इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। अगर कहीं पे लाइट एक्स्ट्रा लगी हुई दिखाई दे रही है, पंखा चल रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, है ना। जिस तरीके से छोटी छोटी गतिविधियां, सेव इलेक्ट्रिसिटी, देन सेव वाटर, फालतू में पानी कहीं बह रहा है, कोई नल चालू है, किस तरीके से आप अपने पर्सनल ड्राइव को फॉलो करते हुए पानी को बचाव के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। आप ये देखेंगे कि डिस्करेज बर्निंग प्लास्टिक, लोकल एरिया में, सड़कों पर यानी आसपास के एरिया में अगर कोई प्लास्टिक जला रहा है तो इससे जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए आप एफर्ट पर्सनली डाल सकते हैं। हेल्प द पुअर और नीडी, गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है व्यक्तिगत स्तर पर। स्टॉप क्रूअल्टी टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति जो अत्याचार होते हैं, जो अब्यूज है एनिमल्स के प्रति, उसको रोकने के लिए पर्सनल एफर्ट्स डाले जा सकते हैं, वो अच्छे कार्यों में इंगित किया जाएगा। सेव पेपर एंड ट्रीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस फॉर द बेटर फ्यूचर। देन स्टॉप विमेन हैरेसमेंट, महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और वायलेंस को रोकने के लिए आप पर्सनल एफर्ट डाल सकते हैं। प्लांट अ सैपलिंग, वाटर अ ट्री, पौधा लगाना, पौधों को पानी पिलाना, पौधों की रक्षा करना, राइट, ये भी काइंडनेस के, जेनरोसिटी के, मॉरल और एथिकल एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। देन यू कैन स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड्स, रोड पर जिस तरीके से कचरा फैलाया जाता है, बदबू आती है, बच्चों को, राहगीरों को परेशानी होती है, दुर्गंध की वजह से बीमारियां फैल सकती है, लोगों को अवेयरनेस किया जा सकता है, अपने घर से हम शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत चीजें हैं जिनको करके हम हमारे अंदर के इंसान को जागृत कर सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीजन बन सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो दोस्तों डोनेशन फॉर और गिफ्ट्स भी हैं, आप नीडी लोगों को गिफ्ट दे सकते हैं, आप पैसे वाले हैं तो डोनेशन कर सकते हैं, लोगों को डोनेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। एंड हेल्प इन कंप्यूटर और इंटरनेट, बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर सेवी नहीं है, कंप्यूटर लिटरेट नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर, इंटरनेट या फिर लैपटॉप जैसी मशीनरी चीज़ों को चलाना आता है तो आप लोगों को इस संबंध में साक्षर करके अच्छा काम कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल इंडिविजुअल, व्यक्तिगत गतिविधियां, एक्टिविटीज। इसके अलावा अगर समूह गतिविधियों की बात करें दोस्तों तो विश्वविद्यालय द्वारा 8 से 12 या 10 विद्यार्थियों के समूह बनाए जाएंगे जो कि समाज या जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं पर कार्य करेंगे। प्रत्येक समूह द्वारा सेमेस्टर योजना में प्रति सेमेस्टर एक प्रोजेक्ट जो 50 अंक का तथा वार्षिक योजना में भी एक प्रोजेक्ट 100 अंक पर कार्य करना होगा। सेमेस्टर में टोटल 2 प्रोजेक्ट करने होंगे, वार्षिक योजना में एक प्रोजेक्ट, अंक बराबर। प्रत्येक समूह में एक नेता का चयन करेंगे। सेमेस्टर योजना में प्रत्येक प्रोजेक्ट की अवधि 4 माह की होगी, अतः मेंटर्स द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे अन्य माध्यमों से प्रेरित करना व निर्देश देने का कार्य किया जाएगा लगातार रूप से। समूह गतिविधि और परियोजना में आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम है, मैं कुछ चीजें आपको गिना देता हूं दोस्तों। बिजली पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र, कॉलोनी, ऑफिस में नारे, पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम एवं अभियान। कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्षेत्र, कॉलोनी या कार्यालय को अपनाना। घायल और बीमार गायों, जानवरों की देखभाल हेतु योजना बनाना। पानी, बिजली, कचरा निस्तारण, सड़कों, प्रदूषण के मुद्दों को सुधारने के लिए एक क्षेत्र, कॉलोनी को अपनाना। इसके साथ ही साथ पुस्तक, भोजन, कपड़े, मोबाइल, उपकरण इत्यादि का बैंक बनाकर संकलित सामग्री को जरूरतमंदों को वितरित करना। पेड़ों की अनधिकृत कटाई की निगरानी से संबंधित योजना पर कार्य करना। वृक्षारोपण एवं वनीकरण कार्यक्रमों से जुड़ना। स्थानीय विरासत स्थलों एवं पर्यटक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं पर्यटन मानचित्रों पर उनका प्रचार एवं प्रसार करने में योगदान देना। अस्पतालों के साथ समन्वय कर गरीब इलाकों के बच्चों या महिलाओं की चिकित्सा जांच शिविरों को आयोजन करवाना। साथ ही साथ ड्रग, अल्कोहल, नशा मुक्ति सहायता समूह बनाकर लोगों को प्रेरित करना। किशोर, जेलों और नारीशालाओं में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाना। श्रमिकों, घर की कामवाली की सहायता के लिए छोटे पैमाने के ऋणों के लिए सहकारी समितियों का गठन करवाने में मदद करना।
महिलाओं या बच्चों या वृद्धों के उत्पीड़न की निगरानी और निगरानी के साथ साथ समाधान पर भी कार्य करना, बुनाई या रंगाई, मांडना, लोकगीत, पांडुलिपियों जैसे स्थानीय कला रूपों को पुनर्स्थापित करने एवं प्रचार प्रसार करने के लिए समूह गान या समूह गठन के साथ साथ कविताएं, पोस्टर इत्यादि का आयोजन करते हुए जागरूकता फैलाना। इसके अलावा सामूहिक योग ध्यान के लिए विशिष्ट समूह के प्रशिक्षण कार्यक्रम, बावड़ियों, कुओं एवं अन्य जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए समूह का गठन, वर्षा जल और ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित कर जानकारी देना, स्थानीय लोगों के लिए सार्वजनिक उद्यान, पार्क आदि की देख रखाव करना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एप्स के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित करना, अपने इलाकों में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं अन्य सरकारी योजनाओं में भागीदारी। दोस्तों, ये सारा काम ऐसे ही हमने नोट डाउन कर लिए। इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई अच्छा कार्य आता है जिसको करने से आपके मन का मयूर नाचता है, जिसको करने से आपको मानव होने पर गर्व होता है, वो तमाम कार्य ग्रुप और इंडिविजुअल एक्टिविटी में किए जा सकते हैं। समूह मूल्यांकन गतिविधि में आप देखिए, टोटल प्रति सेमेस्टर एक परियोजना 50 अंक की, वार्षिक में एक परियोजना 100 अंक की होंगे। ये मापदंड होंगे: मेंटर को दैनिक डायरी प्रस्तुत करना, परियोजना की रूपरेखा, आनंदम दिवस पर उपस्थिति एवं भागीदारी, परियोजना एवं उसकी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मूल्यांकन के नीचे दी गई टेबल देखें। कुल मिलाकर अंकों का भार इस तरीके से होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपके पास ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद रहे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, छात्र समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों की वीडियो अगर आपके पास है तो वो 10 अंकों का है। सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान एवं सहभागिता, ये 10 अंकों का है। समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता, 30 अंक का, टोटल 50 अंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मूल्यांकन का आधार है। फिर आप देखेंगे कि आनंदम इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप क्या होगा, इस प्रारूप का किस प्रकार से गूगल ड्राइव फॉर्म अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोसीजर टू शेयर आनंदम सब्जेक्ट डेटा यूजिंग गूगल ड्राइव, use Google Drive of your new Anandam Gmail ID to create this folder, create folder in Google Drive, nomenclature, नाम लिखिए फॉर एग्जाम्पल, राइट। ये अलग अलग कॉलेजेस के नाम हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरीके से अपन फॉर्म अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, आनंदम के तहत परियोजना की रूपरेखा का प्रारूप भी आपके सामने दिया हुआ है। कॉलेज, विभाग, विश्वविद्यालय का नाम, कॉलेज का समर्पित आनंदम जीमेल आईडी कौन सी है, परियोजना का शीर्षक क्या है, सामुदायिक सेवा का स्थान क्या रहा, आपके मेंटर का नाम क्या है, आप कक्षा या कौन से सेमेस्टर में, प्रतिभागियों का विवरण, समस्त प्रतिभागी जो उस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व थे, संपर्क विवरण क्या है, उनके हस्ताक्षर और मेंटर के हस्ताक्षर, ये प्रारूप संख्या 1 है। नेक्स्ट देखेंगे, रूपरेखा में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के तहत परियोजना का संक्षिप्त विवरण भी होगा, जिसमें परिचय, परियोजना के उद्देश्य, कार्य का चिन्हित क्षेत्र, लक्षित लाभार्थी, अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण, सरकारी निकाय या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग और समस्त विद्यार्थी जो भी इन्वॉल्व्ड स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उनके सिग्नेचर भी होंगे। देन आनंदम के तहत परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप एक बार फिर से आपके सामने दिया गया है, राइट माय डियर स्टूडेंट, एंड दिस इज अगेन परियोजना का परिचय। ये सारी चीजें आपको विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डायरी के पेपर्स, किस तरीके से डायरी मेंटेन करनी है, वो भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट आनंदम कोर्सेज सब हेडिंग के तहत आपको मिल जाएगी दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। आई नो आई वॉज अ बिट रैपिड, मैं थोड़ा तीव्र गति के साथ आपके साथ था दोस्तों, लेकिन मुद्दे की बात इतना समझ लीजिए कि ये कोर्स अब आपको नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। निस्संदेह हम पहले से ही नैतिक रूप से अच्छे हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन कहीं न कहीं छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन से खत्म होती चली जा रही थी। अब विश्वविद्यालय स्तर पर जब हम सामूहिक रूप से अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने नागरिक होने पर गर्व करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो पूर्ण रूप से व्यक्तित्व विकास अवश्य होगा। अंत में जाते जाते 4 पंक्तियां कहता हूं कि नव प्रभात के सूरज बनकर अंधकार को दूर करो, नैतिकता में निष्ठा रखकर नव युग का तुम सृजन करो, और भरो शिरा में अग्नि सत्य की, कर जाओ कुछ काम नया, और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़कर लिख जाओ इतिहास नया। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़कर लिख जाओ इतिहास नया। धन्यवाद।